तो आज है हमारे घर में अमावस्या, तो उसके लिए ना पित्तर बटाने के लिए जो तैयारी की जा रही है। श्राद्ध तो पापा नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लास्ट वाले दिन पित्तर अमा बबू के लिए इस तरह से सारी पकवान बनाने के बाद लास्ट वाले दिन गौ को ग्रास दे देते हैं। और ये मेरा सारा सामान बन रहा है। ये मेरे बड़े बन रहे हैं, पूड़ी मेरी बन चुकी है, और ये मेरे कुछ बड़े ये बन रखे हैं, और इसमें बन रखी है खीर, नीचे बना रखा है मैंने रायता। तो चलिए हेलो, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने से बड़ों को पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी सास बहू ब्लॉग पर। तो गाइज़, आज जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ना, सुबह सुबह हो रही है 8 बजे से, और मैं ना अब जा रही हूँ, नहा धो के हो चुकी हूँ फ्री, सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज ना श्राद्ध चल रहे थे, तो आखिरी श्राद्ध है। तो आखिरी श्राद्ध वाले दिन क्या बोलते हैं, पितरों को तैयार किया जाता है, मतलब कुछ अच्छा पकवान बना के मतलब गगरास दिया जाता है बोलते हैं। तो हमारे जो पापा की तबीयत है ना, वो ख़राब रहती है, तो पापा श्राद्ध नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लास्ट वाले दिन, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन पकवान बना के पापा के हाथ से गौ को गगरास देते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं किचन में, और नीचे पितरों को बटियाने की तैयारी करते हैं। और पितर अमा बबू इंतज़ार कर रहे होंगे, सारी साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है। और बच्चा भी मेरा स्कूल चले गया, इसलिए मेरा लेट हो गई हूँ थोड़ा, 8 बज गए, नहीं तो सुबह ही बन जाता। तो चलिए चलती हूँ किचन में, और किचन में ना फटाफट से बना लेते हैं पकवान, और करते हैं खाना बनाने की तैयारी। देखो क्या क्या बनता है, किचन में ही ले जाती हूँ आप लोगों को, और वहीं पे मिलाऊंगी आप लोगों को, हम मम्मी लोगों से भी, मम्मी लोगों ने भी शायद ना लिया होगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हो गई है ना श्राद्ध के खाने बनाने की तैयारी, और इसमें ना रायता बना रही हूँ। इसमें बन रही है आलू की तरी वाली सब्ज़ी, इसके बनाएंगे हम थोड़े बड़े, और इसमें पीस दिए हैं टमाटर आलू की सब्ज़ी के लिए। तो चलिए ले चलती हूँ आपको किचन में। तो इसमें बन रही है हमारी खीर, और इसमें हो रही है आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। साथ में मैंने आटा गूंद दिया है, और घी के डिब्बे में घी डाल दिया है। तो चलिए फटाफट से पितरों के लिए खाना बना लेते हैं, फटाफट तैयारी करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। देखो खीर में कितना बढ़िया उबाल आने लग गया है। तो गाइस, लगभग खाना मेरा बन चुका है, और ना हमारे यहाँ चले गई है लाइट, और अंधेरा अंधेरा आ रहा होगा। और मम्मी पापा भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं, और गगरास देने के लिए मम्मी तैयार है, क्योंकि पापा तो जा नहीं सकते हैं, तो मम्मी देंगी पापा का हाथ लगा के। तो चलिए दिखाते हैं। तो इसमें बना दिया है मैंने रायता, और ये बन गई है हमारी खीर। क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना, तो इसलिए साफ़ नहीं आ रहा होगा। इसमें बना दिया आलू की सब्ज़ी तरी वाली, और ये मेरे बन रहे हैं बड़े। अभी मैंने पूड़ी ज़्यादा नहीं बना रखी हैं, सिर्फ गगरास के लिए, गौ को देने के लिए ही बना रखी हैं। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से बड़े निकाल देती हूँ। तो बड़े भी निकल रहे हैं मेरे साथ साथ, मैं तल रही हूँ। और ये सबसे पहले पितर अमा बबू के लिए, तो इनको ना इस तरह से हमारे पहाड़ियों में ना हरे पत्ते में ही देते हैं, जैसे गिठी का पत्ता होता है उसमें ही रखते हैं, या मालू के पत्ते में रखते हैं। तो हमारे पास मालू का पत्ता तो नहीं है, हमने गिठी का पत्ता ले रखा है। और फटाफट से ये बड़े भी बन रहे हैं। बड़े बनने के बाद बड़े भी रखेंगे और सब कुछ रखेंगे। उसके बाद मम्मी करेंगी पूजा, मम्मी पापा, और उसके बाद देके आएंगे गौ को। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं बड़े। और पूड़ियाँ मैंने 2 ही बनाई हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि जब खाएंगे तभी गरम गरम बनाएंगे। और तो चलिए फटाफट। अरे वाह, लाइट भी आ गई। चलो, तो गाइस लाइट चले गई थी ना, तो लाइट आ गई है, मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलिए फटाफट से ना गौ के लिए तैयार कर लेती हूँ सबसे पहले। और बड़े भी मेरे लगभग बन चुके हैं, और पापा को ना भूख लग गई है, क्योंकि 10 बज गए हैं। तो इसको निकाल लेते हैं, ये मेरे बन चुके हैं, और दोबारा डाल लूँगी। तो इसके लिए एक न्यूज़पेपर लाना पड़ेगा मेरे को। तो ये फटाफट से मेरे बड़े बन रहे हैं, क्योंकि बड़े सबसे शुद्ध माने जाते हैं बरसी में, श्राद्ध में, मास के, हमारे उत्तराखंड में। तो मैं बड़े ही निकाल रही हूँ, और पूरी सब कुछ बन रहा है घर में। फटाफट से बना लेते हैं, और गौ को गगरास दे के आएंगे फिर मम्मी। तो यहाँ पे ना गौ गगरास चढ़ाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, और अब मम्मी लगा रहे हैं पापा को टीका। पापा की ना तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए पापा नहीं कर सकते हैं, तो मम्मी ने लगा दी। और जो मेरे घर में बन रखा है, मतलब
तोड़ बोलो या गिट्ठा बोलो, उसके पत्ते में हमने सब कुछ 5 आइटम बन रखे हैं तो वही चढ़ा दिए हैं। और पितरों को ना जौ तिल की ही पूजा लगती है। तो ये वाली जो जोत होती है ना, यहीं पे चढ़ाई जाती है चूल्हे के पास में। ये मंदिर में नहीं रखी जाती है पितरों की नाम की जोत। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है और जो भेंट चढ़ाते हैं वो लड़की को देते हैं, तो हम किसी लड़की को दे देंगे भेंट। और यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। अब जौ तिल की पूजा लगाएंगी मम्मी, फिर उसके बाद पापा का हाथ लगा के गौ को गगरास दे के आएंगे। तो यहाँ पे पूजा भी कर ली है और अब करते हैं फटाफट से। तो पितरों की पूजा तो हो चुकी है, अब कर लेते हैं फटाफट से हम अपने घर के खाने की तैयारी। ये बड़े बन चुके हैं, अब फटाफट बना लेती हूँ पूड़ियाँ। मम्मी को आने तक, क्योंकि मम्मी चले गए हैं गौ को देने के लिए। तो गाइज़ हम तो शहर में रहते हैं, तो गांव की तरह हमारे पास बहुत कुछ तो सुविधा नहीं है। बट क्या है ना कि हमारे बगल में गुज्जर हैं, उनके गाय है, तो हम गाय को ना हर साल इसी तरह से गौ को बना के अमावस्या वाले दिन, लास्ट दिन, श्राद्ध के ख़त्म होने वाले दिन सब कुछ बना के आमा बूबू के नाम का, पितर आमा बूबू के नाम का चढ़ा देते हैं, खिला के आते हैं। और जो भेंट होती है वो कन्याओं को दे देते हैं। तो यही होता है, कन्याओं को तो वैसे भी गांव में देते ही देते हैं, जो भी लड़की होती है उसको भेंट दी जाती है, तो मम्मी भेंट लड़कियों को दे देते हैं। और अब करते हैं फटाफट से हम खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि आज सुबह नाश्ता किसी ने कर नहीं रखा है। टाइम हो गया है 10:15 का, और फटाफट से ना बना लेती हूँ नाश्ता। और उसके बाद करते हैं, सब लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। आरब तो सुबह ही चले गया था स्कूल, तो उसको सुबह सुबह हमारे यहाँ ना जिस दिन मतलब श्राद्ध होता है या अमावस्या वाला लास्ट वाला गौ को चढ़ देने वाला दिन होता है, उस दिन तवा नहीं लगाते हैं। तो मैंने सुबह आरब को सैंडविच बना के दे दी थी। और गांव में तो कई चीज़ मानी जाती है, यहाँ पे तो इतना नहीं मानते। बट गांव में तो जो हाथ से मट्ठा बनाने वाला होता है, उससे मट्ठा भी नहीं बनाते हैं। बोलते हैं कि पितर वहाँ बैठे होंगे, या गोबर भी नहीं निकालते हैं, बोलते हैं कि गोबर के गोठ में बैठे होंगे। तो कई चीज़ मानते हैं, तो मुझे भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, तो मैं वो चीज़ यहाँ पर फॉलो कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस सब ने खाना पीना खा लिया है और खाना सब फ्री हो चुके हैं, और रह गए हैं बर्तन धोने और कपड़े धोने। तो मैं फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन, उसके बाद धोंगे कपड़े, क्योंकि कल से नवरात्रे भी शुरू हैं, तो घर की थोड़ी सफाई भी करनी है। तो खाना पीना खा के तो मज़ा ही आ गया। और अब बनाएंगे हम दिन में चावल, क्योंकि सब्ज़ी हमारे पास रखी हुई है, तो दिन में बनाएंगे चावल। और अभी गया है स्कूल, अगर वो बोलेगा कि मम्मा पूड़ी खानी है तो पूड़ी बना दूँगी, नहीं तो वो भी चावल ही खाना ज़्यादा पसंद करता है, रोटी नहीं पसंद करता है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, ऊपर जाके फटाफट से बर्तन निकाल लेती हूँ। मैं आ गई हूँ ऊपर, और अब ना बारी है कपड़े धोने की। सुबह से दौड़ भागी हो रही है आज, तो क्या बोलते हैं, अब कपड़े धो लेती हूँ। तो ये ना हमने नेट लगा दिया आजकल, क्योंकि मच्छर आते थे, तो यही गेट एक ऐसा था जिससे ना मच्छर आते थे, तो हमने इसमें नेट लगा दिया। और ये एक नए तरीका क्या है जो मैंने पहली बार देखा है, ये सिर्फ कपड़े के अंदर सिलाई है, इसमें ना अंदर से चुंबक है, तो ये ना अपने आप चिपक जाते हैं। जैसे ये छोड़ दिया और ये चिपक गया। तो अब रखे हैं मेरे कपड़े धोने के लिए बहुत सारे। मैं सोफ़े के कवर ववर सारे लेके आ रखी थी, और साथ में एक टब में कपड़े भिगो रखे हैं मैंने। तो फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद फिर आरब को लाने का टाइम भी हो रहा है, फिर मिलती हूँ। तो मैं ना थोड़ा थक गई हूँ सुबह से दौड़ भाग करते करते। अब थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ जाती हूँ, फिर धोती हूँ कपड़े। और आज ना दिन में मेरे को खाना नहीं बनाना है, क्योंकि सब लोगों ने 11 बजे ही खाना खा रखा है। तो हैवी भी था खाना, क्योंकि पूड़ी बड़े और खीर वगैरह सब लोगों ने खा ली थी। तो क्या बोलते हैं, अब बोल रहे हैं भूख नहीं है, तो मैं थोड़े से चावल बनाऊँ, क्योंकि रायता और सब्ज़ी मेरे पास रखी हुई है अभी। और तो मैं थोड़े 1 कटोरी 1.5 कटोरी चावल बनाऊँगी, उतने से हो जाएगा। तो आज दिन का खाना बनाने की मेरी छुट्टी है, क्योंकि अभी स्कूल गया और वो पूड़ी वगैरह कम खाना पसंद करता है, तो उसके लिए तो मेरे को बनाना ही है, क्योंकि बच्चा है तो उसके लिए बनाना ज़रूरी है। सुबह भी मैंने उसको सैंडविच ही दे रखे हैं। तो हम दिन में आज दिन के खाना बनाने की मेरी छुट्टी है। तो चलिए फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं फटाफट सो जाऊँगी। तो गाइज़ मेरी ना चाय बनने लग गई है मम्मी पापा के लिए शाम की, और आज शाम को जो बनेगी वो बनेगी
सोयाबीन की सब्ज़ी, सोयाबीन ना मैंने दिन में ही भिगो दी थी 2 बजे लगभग, तो एकदम बढ़िया भीग के तैयार हो गई है। इसको ना अब मैं सुखा के रखूँगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी सोयाबीन की सब्ज़ी आज शाम के लिए। और चाय एकदम बढ़िया सी बन के तैयार हो रही है, जो फटाफट से चाय दे देते हैं मम्मी पापा को। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6:15 और मैं ना सोयाबीन की सब्ज़ी आटा वगैरह गूंद के आ गई हूँ, क्योंकि मैं 4:30 पौने 5 में नीचे चले जाती हूँ, तो उसके बाद ना खाना ही बनाती हूँ आरब को ट्यूशन जाने के बाद। तो मैंने खाना बना लिया है। तो मम्मी लोग आज जाएंगे सनी बाज़ार, तो मैंने सोचा कि मैं उनको जाने से पहले एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो 7 साढ़े 7 बजे तक जाते हैं। तो भैया तो किसी काम से बाहर गए हैं अपने दोस्तों के साथ, तो हम लोग घर पे हैं, तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से एडिटिंग। और आज जैसा कि श्राद्ध भी ख़त्म हो गए हैं, कल से नौरते शुरू होने वाले हैं, तो श्राद्ध आज पितरामा बुबू को सुबह ही विदा कर दिया है। उसके बाद थोड़ी बहुत सफाई करी, अब थोड़ी सफाई कल करेंगे, कल तो पहला नौरता है ही। तो आज के ना ब्लॉग को यहीं पे कर लेते हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं रेनू मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।